हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, जिसका नाम है हमारा सेट्स। ठीक है। तो सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेट जो है वो एक बेसिक चैप्टर है और ये आपको क्लास 11th हो या 12th हो उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे कि आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ऐसे ऐसे चैप्टर्स के अंदर जो होगा आपको सेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपको एक सेट से नॉर्मल पता होना चाहिए, इसलिए हमारे हमको सबसे पहले पढ़ना होता है। तो देखिए, सेट्स जो होता है, नाम से आपको पता लग रहा है कलेक्शंस के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो जैसे एवरीडे लाइफ की अगर मैं बात करूँ कि डेली लाइफ में अगर हम एक कलेक्शन की बात करें, तो कलेक्शन में जैसे बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे कार्ड्स का कलेक्शन हो सकता है, क्रिकेट टीम का कलेक्शन हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन हो सकता है, या फिर हमारे किसी स्कूल के अंदर बॉयज़ का कलेक्शन हो गया या गर्ल्स का कलेक्शन हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे कलेक्शंस के बारे में हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो सेट्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एक सिंपल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो ये एक जॉर्ज कैंटल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेट्स के बारे में हमको बताया। ठीक है। तो एक फंडामेंटल हमारा एक चैप्टर होता है जो कि मतलब बहुत बेसिक चैप्टर है, और जो कि हर चैप्टर में जो उसका यूज़ है, थोड़ा थोड़ा यूज़ आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर। ठीक है। तो एवरीडे लाइफ की जैसे मैंने आपको बात करा, कार्ड्स के कलेक्शन की बात करी, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो सकता है, या प्राइम नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, या फिर अगर मैं और कलेक्शन बोलूँ, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। ठीक है। पर हर कलेक्शन को जो है हम सेट्स नहीं कह सकते। ठीक है। हम सेट्स किसे कहेंगे, तो मैथमेटिकली हम जो यहाँ पे सीखेंगे, सेट्स हमें किसे कहेंगे, जो वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइंड यानी सबों के लिए जो एक ही तरीके का मतलब कलेक्शन हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट एक्टर्स, तो फेवरेट एक्टर्स का कलेक्शन जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लो मेरे लिए फेवरेट एक्टर आमिर खान है, पर आपके लिए कोई दूसरा हो सकता है, आपके लिए सलमान खान हो सकता है। तो ऐसे करके अलग अलग हो सकते हैं। तो वेल डिफाइन होना चाहिए, जो हर किसी के लिए एक ही होना चाहिए, एक ही तरीके से हम उसको डिफाइन कर सके। ठीक है। तो एक कलेक्शन होना चाहिए जो वेल डिफाइन होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे हमारा सेट्स। ठीक है। जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूँ, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं उनके सेट्स को हम लिखते हैं नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है। तो हर किसी के लिए नेचुरल नंबर सेम ही हो गए, या रैशनल नंबर्स हो गए तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, हर किसी के लिए वो भी सेम होंगे हमारे, या होल नंबर्स होंगे। ठीक है। या वॉवल्स हो सकते हैं। जैसे अगर वॉवल्स की बात करूँ, तो भी ए ई आई ओ यू ही बताऊंगा, आप हो या कोई भी हो, वो वॉवल्स यही बताएंगे। तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है। तो इसको हम सेट्स कह सकते हैं। तो जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है 1.1 में, वो आपको यही करना है कि हमारे कौन से सेट्स हैं, कौन से सेट्स नहीं है। पहले दो क्वेश्चन जो है आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, और ये हमारे सेट्स होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, सेट्स। ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक चीज आपको पता लग गई। अब आगे जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है कि जो सेट्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, तो उसको हम सिंपली कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि अगर नेचुरल नंबर की बात करूँ, तो इसको हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। ऐसे ही हमारा जैसे रैशनल नंबर हो गया। तो देखिए, जो सेट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कैपिटल अल्फाबेट से, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ए बी सी डी एक्स जेड, इस तरीके से। या फिर जो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास कोई भी सेट है, तो जैसे रियल नंबर का सेट हो गया, तो रियल नंबर का तो वो सेट है, पर उसके अंदर बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे। तो वो रियल नंबर जो होते हैं उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी सेट्स को हमने लिख दिया, पूरे कलेक्शन को हमने नाम दे दिया आर, और उसके अंदर जो अलग अलग लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उसको हमने नाम दे दिया उसके एलिमेंट्स। ठीक है। तो उसके एलिमेंट जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डिजिट से। ठीक है। इस तरीके से स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए,
जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, आपके पास मैंने एग्जांपल ले लिया वॉवल्स, एक वॉवल्स का हमने सेट ले लिया। तो वॉवल के सेट को हमने डिनोट कर दिया वी से, और इसके एलिमेंट है इस तरीके से ए ई आई ओ यू, ये हमारे एलिमेंट्स है किसके, वॉवल्स के। अब देखो यहाँ पे दो आपको साइन सीखने होते हैं, ये कुछ ई की तरह होता है, एक्साइलम कहते हैं इसको, और ये भी हमारा ई है, इसको बस कट कर रखा है। इनको हम कहते हैं बिलोंग, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ए, क्या ए जो है वो वी वाले सेट का एलिमेंट है, ए जो है वो वी के वाले सेट का ही एलिमेंट है ना, तो ए वी से बिलोंग करता है, ए एलिमेंट जो है वो वी सेट से बिलोंग करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू का साइन डाल दिया, और यहाँ पे हमने सेट का नाम लिख दिया वी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है वी सेट से। ठीक है, इस तरीके से। पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी, क्या बी एलिमेंट बिलोंग करता है वी सेट से, क्या हमारे वोवल के सेट में बी आता है, तो नहीं आता। तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे कट कर दिया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं ओ, तो ओ बिलोंग्स टू वोवल्स। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं लिख दूं सी, तो क्या सी बिलोंग करता है, तो सी डज नॉट बिलोंग टू वी सेट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे दो साइन होते हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो शायद से आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का सिंपल सा मतलब क्या है, कोई भी सेट है उसका एलिमेंट है, एलिमेंट जो है क्या उस सेट से बिलोंग करता है, क्या उस सेट का एलिमेंट है, तो उसको बिलोंग्स टू लिख देंगे। अगर वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसको नॉट बिलोंग्स टू सेट वी, इस तरीके से, या फिर सेट ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको सिंपली देखो, फर्स्ट जो आपको 1.1 एक्सरसाइज करनी है उसमें सबसे पहले आपको यही बताना होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपका इसी के ऊपर होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ए बिलोंग्स टू वी, बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम सेट की रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेथड क्या है। ठीक है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमको मेथड सीखने हैं। सेट को जो रिप्रेजेंट करने के मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म कहते हैं एक को, रोस्टर फॉर्म, या फिर रोस्टर फॉर्म को ना एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं हमारा सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो दो फॉर्म होते हैं जिससे कि हम किसी भी सेट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं। पहला होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। इन पॉइंट्स को याद नहीं करना है, बस आपको इनको याद रखना है माइंड के अंदर, आपको इसको बस फिट करके रखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म जो होती है उसके अंदर हम एलिमेंट जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं कॉमर्स के द्वारा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, या इस तरफ मैं ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख रखे हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। तो वोवल के सेट के लिए अभी तक जो हमने लिखा था वी हमारा सेट का नाम हो गया था, और जो हमारे एलिमेंट्स थे ये हमारा सेट था, और जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स उनको हमने लिख रखा था ए ई आई और ओ फिर यू। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स थे। अब देखो, इसको हम सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में लिखने के कोशिश करेंगे। इसको यहाँ पे लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे फर्स्ट हमारा क्या था कि एलिमेंट्स जो है उनको कैसे लिखना है, सेपरेट करना है कॉमर्स के द्वारा। तो एलिमेंट्स ये हैं, इनको हमने कॉमर्स के द्वारा सेपरेट कर लिया। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए कॉमा लगा दिया हमने, फिर ई, फिर आई, फिर कॉमा, फिर ओ, फिर कॉमा, फिर यू।
ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, एलिमेंट्स आर इनक्लोज इन ब्रेसेस, ऐसे करके हमारे ब्रेसेस के अंदर वो रहने चाहिए एलिमेंट्स। तो ये हमने एलिमेंट लिख दिए और इनको ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म हो गई, और इसीलिए हम क्या, सेट का क्या नाम था, वी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू, फिर ऐसे पूरा सेट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्म जो दे रखी होगी, कोई भी हमारे को जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, उसकी रोस्टर फॉर्म इस तरीके से आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, एक और मैं अगर एग्जाम्पल लें, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ऐसे करके अगर मैं ले लूं या लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ले लेते हैं, लेस देन 10। 10 इसलिए क्योंकि 10 से हम थोड़े कम एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। तो देखो, ऑड होने चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो जैसे पहला अगर मैं कहूँ, तो जैसे इसका एक नाम रख लेते हैं, नेचुरल नंबर है, जैसे एक नाम लिख देते हैं, सेट का नाम हम रख दिया, ये हमारा सेट का नाम हो गया ए। और इसके एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 1 फर्स्ट हो जाएगा नेचुरल नंबर में, फिर 3 क्योंकि और चाहिए हमको, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से हमारे ये एलिमेंट्स हो गए। अब देखो, इनको लिखना सीखेंगे रोस्टर फॉर्म में। अगर हम इसको लिखें, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म, तो ये हमने सेट का नाम लिख दिया ए, फिर इक्वल टू का साइन, फिर ब्रेसेस लगा दिए, फिर हमको क्या करना है, एलिमेंट्स को लिखना है कॉमास के द्वारा, कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरीके से आप जो है, इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में किसी भी चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ होते हैं। इसके बाद देखो, और भी तरीके होते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर से कह दूं, लेस देन ना लगाऊं, तो कंटिन्यूअस के लिए आपको क्या करना है, देखो अगर उसको हम फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के अंदर भी पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, पर सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं आपके लिए। तो जैसे मैंने इसके लिए एक सेट ले लिया, बी लिख दिया इसका नाम, सेट का नाम, फिर यहाँ पे हमने ब्रेसेस लगा दिए, फिर एलिमेंट्स लिख देते हैं 1, फिर सेकंड एलिमेंट 3, फिर 5, फिर ऐसे करके हमारे एलिमेंट चलते जाएंगे, ये तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 कॉमा डाल दिए और फिर इस तरीके से इसको छोड़ दिया। तो ये हमारे एक इनफाइनाइट सेट है, यानी बहुत चलता ही रहेगा, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर तो खत्म नहीं होंगे ना, वो तो चलते ही रहेंगे हमारे, ऐसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म थे, इसकी कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब, अगर आप वॉवल्स जो हैं वो आपने ए ई आई ओ यू लिखा है, इसकी जगह अगर उल्टा करके भी लिख देते हैं इसको, जैसे कि मैं लिख दूं आई कॉमा ई कॉमा ओ कॉमा ए कॉमा यू, तो ये भी हमारा वोवल्स का सेट माना जाएगा। यानी आगे पीछे लिख सकते हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाकी हमारा एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। अगर मैं इसके लिए एक क्वेश्चन बोलूं, तो जैसे यहाँ लिख देता हूँ, ए इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ स्कूल। ठीक है, जो स्कूल है इसके जो लेटर्स हैं उनका अगर हम एक सेट बना दे, तो अगर मैं इसका सिंपल लिखूं, तो ए, फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन है, एस, कैपिटल एस, कैपिटल सी, एच ओ ओ एल। ठीक है, तो हम एस लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट हमारा कौन हो गया लेटर्स में, सी हो गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा एच, फिर हमारा हो गया ओ, फिर अगला भी कौन है ओ। तो यहाँ पे ओ 2 बार आ रहा है, पर हमारा जो सिंपल सा एक रूल क्या कहता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, यानी एक ही बार ओ लिखना है और लास्ट में हमारा एल। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं किसके, ए सेट के। स्कूल के अंदर जो लेटर हैं उनके एलिमेंट्स हमने लिख दिए इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म आती है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो उसके मैं पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहला काम करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलिमेंट्स के बीच में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमको जो करना है, एलिमेंट्स को सेम वैसे जैसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था वैसे ही हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में भी उसको क्या करना है, ब्रेसेस के अंदर लिखना है एलिमेंट्स को। और लिखने का तरीका क्या है, हमको इस तरीके से लिखना है, एक्स सच दैट एक्स, फिर उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले, तो वॉवल्स वाले एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो वॉवल्स वाले को ही सेम कर लेते हैं। तो वॉवल्स में हमने सीखा था जो सेट बिल्ड और रोस्टर फॉर्म थी, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने जो लिखा था रोस्टर फॉर्म, तो हमने इस तरीके से लिखा था AEIOU, ठीक है। तो इसी को हम देखो सेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सबों के अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज देखनी है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, तो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो कॉमन क्या है इसके अंदर, तो ये सारे के सारे वॉवल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवल्स हैं, ठीक है। तो इसी चीज को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं सिंपल लिखूँ तो वी, आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी इक्वल टू का साइन, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं। ये हमारा मतलब एक तरीके से आपको डिफाइन कर देना है, तो इस तरीके से लिखना है एक्स सच दैट एक्स फिर कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं हमारे एक जैसे सेट ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1,4,6,9, ओ सॉरी 6,9,16, ठीक है। इस तरीके से हमने एक सेट ले लिया रोस्टर फॉर्म। तो अगर आप देखें तो ये हमारा स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। तो आप सिंपल कह सकते हो ये स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है एक्स जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है, तो उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। यही सारी चीजें जो है आपको देखने को उसमें मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।